देखिए, लोगों के लिए बड़ी बात है आज का दिन। और देखिए, चंदन के भाई हैं विवेक इसलिए इस पूरे केस के अहम किरदार हैं क्योंकि इस पूरे केस में जो गवाह मुकर गए थे, जिस एक व्यक्ति की गवाही पर ये पूरे केस में ट्रायल चला, विवेक ने अपने भाई चंदन गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। कासगंज से लखनऊ आते थे। विवेक, आज आपके लिए कितना बड़ा दिन? भाई याद आ रहा, बहुत बड़ी लड़ाई। जी, आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सरकार ने हमारा केस लड़ने में पूर्ण सहयोग किया है। सरकारी वकीलों ने न्याय का साथ दिया, चाहे वो लखनऊ एनआईए कोर्ट के हो, चाहे लखनऊ। 26 जनवरी 2018 को ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, आप भाई चंदन के साथ थे। क्या पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से इन लोगों ने घेर करके पीटा और गोली मारी? जी, नगर के युवा 15 का 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालते थे। इस बार 26 जनवरी 2018 को भी तिरंगा यात्रा निकाली। यहाँ पर बड्डू नगर में इनकी बाइकें रोक ली गई और इनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। यहाँ पर फिर हम वहाँ से भागकर जैसे ही तहसील रोड पर सलीम के मकान के पास पहुँचे, वहाँ पर सलीम व अन्य व्यक्तियों ने मेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे हम फिर बच के अस्पताल ले गए। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप लोग जब ये केस का ट्रायल हुआ तो आप लोगों को वकील तक नहीं मिला? वहाँ पे कासगंज में कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा था आपका केस लड़ने के लिए, ऐसा भी था? तो आप लोग हाईकोर्ट गए, फिर उसके बाद ये केस ट्रांसफर करवाना पड़ा एटा में? नहीं, वहाँ पर हमारे वकील मिल रहे थे, लेकिन एक मुनाजिर रफ़ी था, वो वहाँ पर खुद में वकील था और वो केस को प्रभावित कर रहा था, इसलिए हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाली थी। फिर किस तरीके से ये लोग, अभी हाई कोर्ट में भी डाली इन लोगों ने पिटीशन, जिसकी वजह से अक्टूबर महीने में फैसला आना था, वो फैसला टल गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी डाली। तो लगातार ये कानूनी दांव पे खेल रहे थे कि ये फैसला ना आने पाए। जी, 25 अक्टूबर को निर्णय आना था माननीय एनआईए कोर्ट का, लेकिन इन लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी, जिससे स्टे हो गया 50 दिन में। बाद में माननीय हाई कोर्ट ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी थी, जो आज अभी 12 बजे करीब खारिज हुई है। आपके लिए लड़ाई कासगंज से रोज, मतलब जब हफ्ते में 2 बार सुनवाई हो रही है, कासगंज से यहाँ तक आना, लखनऊ में रुकना और लड़ाई लड़ना, एक तरफ माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जिनके ऊपर एक बेटे के खोने का गम, दोहरी जिम्मेदारी, और एक तरफ आपको भी भाई का फर्ज निभाना था। बहुत कठिन दौर आपके लिए। पूरे परिवार का ही संघर्ष रहा और हिंदू समाज हमारे साथ था। कई लोग थे हमारे साथ थे, लखनऊ में आता था, लखनऊ के भी कई लोग थे हमारे साथ थे, मानसू अवस्थी जी वगैरह, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और मीडिया कर्मियों ने भी बहुत साथ दिया है। कई नेताओं ने हमारा साथ दिया, यहाँ तक हम केस लड़ पाए हैं। अच्छा, इस फैसले में 28 में से जो 2 आरोपी पहले थे, कुल 30 आरोपी थे, उसमें 2 आरोपियों को बरी कर दिया और 28 को आज आजीवन कारावास। तो क्या इस फैसले को आगे भी की कैपिटल पनिशमेंट हो पाया आपकी तरफ से? इसमें फांसी की सजा की मांग की गई थी, आगे ले करके जाएंगे कि इससे मुतमईन है? जी, जो 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया उनके लिए हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और मुख्य आरोपी के लिए फांसी की मांग करेंगे। मुख्य आरोपी कौन? सलीम, जो आज बैसाखी पे आया था, वो व्हीलचेयर पे आया था। सलीम, वसीम, नसीम के लिए हम फांसी की मांग करेंगे। सलीम, वसीम, ये तीनों भाई हैं? जी जी जी। आज ये सलीम ने ही सरेंडर किया है? हाँ, मेरे को भी कोर्ट में पता चला। अच्छा जी। तो ये चंदन के भाई विवेक हैं, जिन्होंने 6 साल 11 महीने और 7 दिन तक लड़ाई लड़ी और आज वो फैसला आया जिसका इंतजार इस परिवार को था, इस प्रदेश को था। तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान जिस चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई, गोली मार करके हत्या की गई, जिसके बाद कर्फ्यू लगा, घोषित कर्फ्यू लगा, माहौल तनावपूर्ण हो गया। कासगंज के साथ साथ आसपास के जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स को वहां पर तैनात करना पड़ा। आज उस कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ के एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी 28 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।